दुपट्टा दुपट्टा दुपट्टा, मासी हूँ, बूढ़ी हूँ, ज़ईफ औरत हूँ, लेकिन आप लोगों का दुपट्टे की डिमांड नहीं खत्म होती। आज मैं आपको बताऊंगी हर पर्दा करने वाली औरत बाकिरदार नहीं होती। अबाया और हिजाब पहना था, मेरे पास अंडरगारमेंट्स थे और मुझे कहने लगी कि जरा मुझे दिखा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहुत 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 अफसोस होता है ये देख के कि सारे कमेंट्स में सिर्फ यही लिखा है बीबी दुपट्टा ओढ़ लें, मासी दुपट्टा ओढ़ लें, अम्मा जी बुढ़ी हैं दुपट्टा ओढ़ लें। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग इस्लाम से थोड़ी सी भी वाकफियत नहीं है? इतनी सी भी वाकफियत नहीं है? हर चीज़ का इस्लाम में एक टाइम मुकर्रर है। क्या नमाज आप पे पैदा होते ही फ़र्ज़ हो जाती है? रोज़ा पैदा होते ही फ़र्ज़ हो जाता है? ज़कात पैदा होते ही फ़र्ज़ हो जाती है? क्या हर रोज़ आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ सकते हैं? जुम्मे की नमाज की क्यों अहमियत है? अल्लाह ने हर चीज़ के लिए वक्त, हुदूद, टाइम, एज क्यों रखी है? नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। क्या आप अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते? क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें भेजे हैं, इस्लाम में औरत पर दुपट्टा फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है, उसकी शर्म हया का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जितना वो अपने को लपेटती है उतना ज़्यादा हमारे मुल्क में मर्द उसको ज़्यादा घूरता है। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दुपट्टा और पर्दा आप पर तब वाजिब होता है जब आप बलगुअत या जवानी की उम्र को पहुंचते हैं, और आप पर तब ख़त्म हो जाता है जब आप एक औरत बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती या उसको मेनोपॉज हो जाता है। मर्दों को शायद अक्सर माएँ बहनें ये बातें या बीवियां बताती नहीं हैं, बड़ी उम्र के मर्दों को भी ये बातें नहीं पता होती हैं। सिर्फ तनकीद और तंज और दूसरे की बुराई वाज़े करने के लिए हम हर वेबसाइट पे जाते हैं और लोगों को और औरतों को देख देख कर हम सिर्फ ये कहते हैं बीबी दुपट्टा ओढ़ लो, बीबी दुपट्टा ओढ़ लो। मेरे दुपट्टे ओढ़ने से क्या आप शरीफ हो जाएंगे? क्या आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? अगर आपको वो उन औरतों को देखना है जो अबाए में, हिजाब में कुरान पाक की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को भी बयान करती हैं, तर्जुमा तफसीर भी देती हैं, वो है फ़रत हाशमी। डॉक्टर फ़रत हाशमी हैं, उनकी बहन हैं, बहुत अच्छी बहनें हैं, ये तमाम तबलीग में हैं और ये पूरे हिजाब और अबाए में आती हैं, सिर्फ इनकी आंखें मुश्किल से नज़र आती हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम अगर इस चीज़ से निकल जाएं। मुझे खामदी साहब का एक जुमला बड़ा अच्छा लगा था। बहुत साल पहले एक दिन टीवी पे वो आए, उन्होंने कहा कि काश हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों को सिर्फ ये समझ आ जाए कि हज और उम्रे में अल्लाह आपके वो गुनाह माफ़ करता है जो आपने अल्लाह के साथ किए, यानी कि आपने नमाज़ें छोड़ दी, आपने अपनी इबादत को कम कर दिया, या आप रोज़े नहीं रख सके, या आपने ज़कात प्रॉपर नहीं दी। लेकिन जो इंसानों के साथ बदअखलाकी, बदसलूकी, जो आप लोगों का पैसा खा जाते हैं, आप लोगों के पैसे मार जाते हैं। मैंने भी रिसेंटली दुकान खोली, मेरी दुकान से 3-4 लोग चीज़ें ले गए और पैसे खा गए। तो क्या उनको ये जायज़ है? मगर मुझे दुपट्टा ओढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं दुपट्टा ओढ़ के लोगों के हक़ मारूँ तो जायज़ है। एक औरत मेरी दुकान में आई, जब लास्ट टाइम मैंने दुकान खोली, अबाया और हिजाब पहना था, मेरे पास अंडरगारमेंट्स थे और मुझे कहने लगी कि ज़रा मुझे दिखा दीजिएगा। मेरी कुर्सी पे आके बैठ गई। मैंने काउंटर नहीं ख़रीदा हुआ था, मेरा हैंड बैग नीचे रखा हुआ था। मैंने कहा जी जी बैठ जाएँ। मैं उनको चीज़ें दिखाने लगी। उन्होंने अपने अबाए के अंदर मेरा इतना बड़ा हैंड बैग लपेटा और निकल के चली गई। क्या सुभान अल्लाह, इस मुल्क के मुसलमान औरतों के अबाए और हिजाब, वाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैंने कहा यार ऐसी औरत को तो मुझसे कहती मैं उसको खुद दे देती जितने पैसे मेरे पर्स में थे। इतनी शरीफ औरत जो कि अबाए के अंदर हिजाब पहने हुए अंडरगारमेंट्स एक दुकान पे देख रही है और फिर पर्स चोरी करके चली जाती है। आप लोगों को ऐसी औरतें चाहिए। अल्लाह करे कि आप लोगों के तमाम घरों में जो ख़वातीन हैं वो इस तरह की मुसलमान हो, मेरी तरह की ना हो, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने खुद अमाल से ये प्रूव करें कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं। दुपट्टे से, हिजाब से, अबाए से और कमीज़ लंबी पहनने से या पजामा ऊपर उठाने से और दाढ़ी रखने से अगर मुसलमान बनते तो हर जगह मुसलमान होते। क्या बात है। आप लोगों को इस्लाम को पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम में किस को क्या कहा गया है। अगर आपको मैं बग़ैर दुपट्टे के इस्लाम के बारे में बात करते हुए बुरी लगती हूँ तो मत देखिए मेरे चैनल को, रिजेक्ट कर दें, ब्लॉक कर दें, ना देखें।
यकीन माने मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है, डायरेक्शंस दिखानी है, अमल करना आपका अपना काम है। आप अपने घर में अपनी ख़वातीन को, मेरे वालिद ने मुझे क्लास 5th में थी मैं जब मुझे चादर ओढ़ने को कहा, और चादर ऐसी थी कि सिर्फ ऐसे यूँ चादर लपेटनी थी, जो मुकम्मल दिखावा था, क्योंकि हम पेशावर में रहते थे और वहाँ फ्रंटियर में, आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में पर्दे के बगैर लड़की एंटर नहीं हो सकती। पूरी चादर या बुर्के के बगैर लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़नी नहीं जा सकती। तो क्या हुआ, वहाँ से कौन से डॉक्टर अब्दुल कदीर या कौन सी स्पोर्ट्स विमेन या साइंटिस्ट या बहुत बड़े कारनामे करने वाली लड़कियाँ निकली हैं, जिन्होंने दुनिया को हिला दिया और अपनी तफसीर से और अपनी समझ बूझ से और अपनी गुंजाइश से उन्होंने बहुत अजीम शख्सियतें बन गई। अगर हमारा लिबास ये तयन करता है कि आप मुझे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो प्लीज़ मुझे ऐसी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। आपको मेरी गुफ्तगू से रिस्पेक्ट मुझे करना चाहिए। क्या मैं सही बात कर रही हूँ? जो मैं बात करती हूँ उस पर रिसर्च करें, गूगल निकाल के देखें। आंटी गूगल क्या कह रही हैं? MENUPAUSE, मेनोपॉज, औरत की माहवारी बंद हो जाना। अपने कपड़ों से दिखावा और अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने से आपकी अजमत नहीं आया होती। आपको अपने किरदार से, अपने एक्शन से दिखाना है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि अगर मैं दुपट्टा सर पे ओढ़ के ये वीडियोस बनाऊंगी तो मेरे ज़्यादा वीडियोस चलेंगे, मैं रजब बट बन जाऊंगी, क्योंकि वो उसकी माँ दुपट्टा पहन कर आती है और उसको ले दे के चांटे मारती रहती है और गालियाँ देती है और उसको बदुआएं देती है और उसको फिटे मुंह तेरी लखनी लानत तेरी कहती है, तो आपको ये किरदार पसंद है जो सर पे दुपट्टे ओढ़ के हर तरह की बात कर लेते हैं। मगर मेरी तरह की पढ़ी लिखी खातून जो एक लेक्चरर एंड टीचर रह चुकी है, जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज के जवान लड़कों को 22-22 साल के, 18 से 22 साल के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, जिनको पता है कि सर पे दुपट्टा ओढ़ने की अहमियत कितनी ज़्यादा है। बी प्रैक्टिकल, बाहर निकले, घर से बाहर निकले, देखें मर्द की भी आंख में हया होती है और औरत की भी आंख में हया होती है। जिस औरत की आंख में हया नहीं है, बाया और हिजाब के अंदर से भी सब कर जाती है। यकीन मानिए किसकी एग्जाम्पल मैंने कल देखी, लेकिन मैं किसी के किरदार के ऊपर कुछ भी कहना नहीं पसंद करती, क्योंकि मैं अपने किरदार पे किसी को मट्टी उछालने के लिए या बदतमीज़ी करने की इजाज़त नहीं देती। उम्मीद है कि आप सब जो है अपने अंदर, अपने गिरबान में पहले ख़ुद झांक कर देखेंगे कि क्या आप ख़ुद इतने अच्छे हैं कि आप मुझे बार बार ये कहेंगे बीबी, मासी, खाला, अम्मा जी सर पे दुपट्टा ओढ़ लो। क्या आपका हक है, आपका बनता है? क्या आपको नॉलेज है? क्या आपको अपने मज़हब के बारे में इतनी आगाही है कि आप मुझे सिर्फ ये कह सकते हैं, या ये सुनी सुनाई बातों पे आप फर्जिया और दिखाना और बनावट के तहत मुझे कहते हैं? बहुत शुक्रिया। शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और जो समझदार हैं, अपने को मुस्लिम उम्मा का अलम बरदार समझते हैं, उनको सुनने की हिम्मत रखें और सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।